इस देश के नागरिकों के लिए जो वो चाहते थे, जिन अधिकारों के लिए संविधान में लिखा, उसको आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब छोड़ करके चले गए, जिसे हम कारवां कहते हैं। आज 74 साल बीतने के बाद भी लोगों को वो अधिकार नहीं मिल पाए जो संविधान में लिखे हैं। लोगों को वो अधिकार नहीं मिल पाए, आम जनता को, जो संविधान में लिखे हैं। साथियों, उनको हमें पूरा करना है। इसलिए जो संविधान प्रचार संगठन है, बहुत जगह से आज यहाँ पर लोग आए हैं। संविधान प्रचार संगठन की टीम आई है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बहुत जगह से लोग यहाँ आए हैं टीम के। साथियों, आज हमने यही संकल्प लिया, जैसे मैं प्रैक्टिकल के रूप में बताता हूँ कि किसी के घर में से बुजुर्ग चले जाते हैं तो उनके बच्चे उनका संस्कार करने के बाद में इकट्ठे होते हैं और फिर विचार करते हैं कि हमारे बुजुर्ग के क्या क्या सपने अधूरे रह गए, उनको हमें पूरा करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ ना में जरूर बोलिए। बात समझ में आ रही है? तो आज वही, अब हम शोक नहीं मनाएंगे, बाबा साहब के कारवां को पूरा करने का आज संकल्प लेंगे। साथियों, एक ही बाबा साहब के मन में था कि ये संविधान की व्यवस्था पूरे भारत में अमल में लानी चाहिए। क्या? लेकिन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया कि लागू करने की बात, यानी इसका गलत प्रचार किया गया। बाबा साहब ने कहा था कि इसको अमल में लाना प्रत्येक व्यक्ति को। और लेकिन हमारे नेताओं ने, जो चाहे आपके समाज के हो चाहे अन्य समाज के लोगों की बात हो, संविधान को 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हो गया। संविधान देश में लागू है, लेकिन लोग इसे अमल में नहीं लाए। अमल में आप कब लाएंगे? जब आपके घरों में संविधान होगा। तो कितने लोगों के घरों में संविधान है बता सकते हैं? कितने घरों में है? अच्छा, पढ़ते कितने लोग हैं? पढ़ते कितने लोग हैं? मैं पूछ लूंगा आपसे। लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ झूठ बोलते हैं। 4-5 साल से हम लोग क्लास चलाते हैं सुबह शाम, क्योंकि व्यवस्था वही जिंदा रहती है जिसका सुबह शाम गुणगान होता है। लोग इससे नौकरियां ले गए, नेता बन गए, मंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन संविधान को उठा के नहीं देखा। साथियों, आज अन्य व्यवस्थाएं इसलिए जिंदा है, चाहे वो हिंदू व्यवस्था हो, चाहे सिख व्यवस्था हो, ईसाई व्यवस्था हो, क्योंकि उनका सुबह शाम गुणगान होता है। चाहे इस्लाम व्यवस्था हो, कितने बार नमाज अदा होती है? 5 बार होती है ना? कितने बार आरती होती है? सुबह शाम। लेकिन तुमको जो अधिकार मिले हैं संविधान से, कितने लोग रोजाना पढ़ते हैं ये बताइए? कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। अरे क्यों नहीं पढ़ते? कम लोग पढ़ते तो हैं, यहाँ कुछ हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, ज्यादा लोग पढ़ने चाहिए। और सुबह 5 से 6 संविधान को पढ़ते हैं। 5 साल से लगातार पढ़ते, वो कौन लोग हैं? हाथ खड़ा करें। ये वो लोग हैं जो सुबह शाम पढ़ते हैं। साथियों, बहुत से नेता मूर्ख बनाते हैं, बोलते हैं संविधान को अगर हाथ लगाया, संविधान को अगर टच किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उन मूर्खों से पूछिए, शिक्षा का अधिकार जो 12 दिसंबर 2002 को खत्म कर दिया गया संविधान में, उन मूर्खों से पूछिए, सुरक्षा का अधिकार 7 जून 1990 को खत्म कर दिया गया। कहाँ वो लोग? आज तक आवाज नहीं उठाई। क्या वो केवल श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं, प्रकट नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है संविधान, उन्होंने पढ़ा नहीं है। आपकी सुरक्षा का अधिकार 7 जून 1990 को खत्म कर दिया गया संविधान में। 338 जिसमें आपकी सुरक्षा का अधिकार था, SC/ST की सुरक्षा का अधिकार था, लेकिन 7 जून 1900 खत्म करके आपको SC/ST आयोग दे दिया और SC/ST आयोग को सिविल न्यायालय के अधिकार दे दिए। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट में क्या आसानी से FIR होती है? होती है क्या? होती है? अरे जोर से बोलो भाई। होती है क्या? क्यों? क्यों?
के साथ एक आदमी को डिप्यूट करेगा और वो व्यक्ति वहां से जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट पर रखवाएगा। आपको थाने लाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी सुरक्षा का इंतजाम बाबा साहब ने कौन से अनुच्छेद में किया? 338 में किया। 338 में स्पेशल राइट था। कितने पढ़े लिखे पढ़ते इस बात को और कहते हैं संविधान को अगर हाथ लगाए तो ईट से बड़ा नेता मूर्ख बनाते हैं। बात समझ में आ रही है साथियों? आपकी शिक्षा का अधिकार 12 दिसंबर 2002 को खत्म किया। संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 जिसमें बाबा साहब ने लिखा था कि 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी अनिवार्य रूप से। लेकिन 12 दिसंबर 2002 को उसे खत्म कर दिया। उसमें 6 साल तक के बच्चों की देख रेख कर दी और उसे 3 जगह डिवाइड कर दिया। कितनी जगह? 3 जगह। 21 काम में जोड़ दिया और आपके कर्तव्य में जोड़ दिया। और जो मूल अधिकार की बात करते 21 की उसमें बताया ऐसी रीति में और रीति अनुच्छेद 45 में लिख दिया 6 साल तक के बच्चे की देख रेख और आपके कर्तव्य में जोड़ दिया कि अब माँ बाप पढ़ाएंगे 6 से 14 साल तक के बच्चे को। कौन पढ़ाएंगे? अब आपके समाज में कितने लोग ऐसे माँ बाप हैं? आपका 90% जो समाज है ना, जो मोहल्लों में रहता है, जो गांव में रहता है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है क्या? इसलिए बाबा साहब ने अनुच्छेद 45 में शिक्षा की व्यवस्था की थी। साथियों, मूल अधिकार में आपका नौकरियों का आरक्षण खत्म कर दिया 9 जून सन 2000 को। क्या 9 जून सन 2000 को 16 का 4 और 16 का 4 खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही है? मूल अधिकार में आपका प्रमोशन का भी आरक्षण खत्म किया और 2007 में जो डिमोशन हुए वो उसी का परिणाम था। अब ये अधिकार किसने खत्म किए ये जानना भी जरूरी है। साथियों, आपकी सुरक्षा का जो अधिकार खत्म किया गया उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह और राष्ट्रपति महोदय थे आर वेंकटरमण। और जब आपका शिक्षा का अधिकार खत्म किया गया तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। साथियों, आपकी नौकरियों में जो मूल अधिकार में आरक्षण खत्म किया गया उस समय आपके राष्ट्रपति थे मिस्टर के.एन. नारायणन और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन आपको ये जानकारी कब होगी? आपको जानकारी कब होगी? कितने लोगों के घरों में संविधान है? जब आप संविधान पढ़ेंगे। हम बहुत बड़े पैसे वाले अपने को मानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना? किसी से पूछो बाबा साहब की मेरे सैकड़ों किताबें हैं, किसकी? बाबा साहब की। लेकिन उससे पूछो कि संविधान है क्या? क्या एक 300 रुपए की संविधान की किताब नहीं है? क्या होने वाला है आप लोगों का? मैं आपको गारंटी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कोई भी SC ST का आदमी नौकरी में, चाहे वो IAS IPS बना हो, राष्ट्रपति तक गया हो, जाते रहते उसकी बेइज्जती। कोई व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने संविधान नहीं पढ़ा। अपने अधिकारों का दस्तावेज हमारे घर में नहीं है जो भारत में लागू है। लोगों ने क्या कर दिया? ये तो नेताओं का काम है लागू करना। बाबा साहब ने लागू की बात नहीं बोली। 25 नवंबर 1949 का भाषण पढ़िए। बाबा साहब ने कहा था संविधान को अमल में लाना है, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार जानना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। मैंने 3 अधिकारों को बताया। कोई भी नेता अगर आपके पास आए तो उससे बोलना, बता तुझे ये मालूम है या नहीं, क्या तू हमारा भला करेगा? चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन ज्यादातर आपको आपके लोग मूर्ख बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने लोगों की बात मानते हैं जाति के नाम पर। और बाबा साहब ने आर्टिकल 12 में आपको क्या बना दिया? सामान्य बना दिया, जनरल, साधारण। यहाँ भी संविधान के पेज लिखे हैं। शुरुआत जो होती है वहाँ पर ही साधारण कर दिया, लेकिन अनऑथराइज्ड किताबों ने उसको क्या लिख दिया? राज्य की परिभाषा लिख दिया। क्या लिख दिया? राज्य की परिभाषा। आपको गुमराह कर दिया। लेकिन वो काय की डेफिनेशन है, काय की परिभाषा है? साधारण की। क्या हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी साधारण होगा? भारत की सरकार
राज्यों की सरकार और जितने भी अधिकारी हैं वो भी क्या होंगे, साधारण होंगे, जनरल होंगे, सामान्य होंगे। यदि वो भी किसी के साथ घटना होता है, घटना करते हैं, व्यक्तिगत घटना करते हैं, तो अनुच्छेद 361 का दूसरा पहलू है, उसके अनुसार उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पद से हटने के 2 महीने बाद उन पर अमल में लाई जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ये मेरी बात सही कब होगी? मेरी बात आपके दिमाग में सही कब होगी? जब आप स्वयं जाने, जब आप स्वयं संविधान को पढ़ेंगे। तो कितने लोग आज से संविधान पढ़ेंगे? आज से कितने लोग संविधान पढ़ेंगे? पढ़ेंगे आप लोग? पढ़ेंगे? क्या कसम खा के जाइए, अगर यहाँ पर आप लोग आए हैं, कसम खा के जाइए कि आज से हम संविधान को पढ़ेंगे और इन अधिकारों के बारे में लोगों को बताएंगे। क्योंकि संख्या आपके साथ होनी चाहिए, संविधान के जानकार लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तब ये अधिकार आपको मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? साथियों, अनुच्छेद 13 में पुरानी व्यवस्था की 13वीं कर दी। क्या कर दी? 13वीं, यानी उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पुरानी रूढ़ी प्रथाएं खत्म की जाती हैं। लेकिन क्या आपके समाज से खत्म हुई? क्या समाज से खत्म हुई? क्यों? क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की किताब हमारे घरों में नहीं। ये भारत का संविधान क्या है? व्यवस्था परिवर्तन की किताब है। पुरानी व्यवस्था को शून्य तक समाप्त करते हुए ये नई व्यवस्था लागू की गई। भारत का संविधान के रूप में नई व्यवस्था लागू की गई, लेकिन हमारे घरों में किताब नहीं। बहुत से मीटिंगों में आप जाइए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मंच से बोलते हैं भाई व्यवस्था परिवर्तन करना है, लेकिन अगर उनके घर में जाओ तो आज भी महिलाएं पर्दा करती हैं। क्या करती हैं? अच्छा, आप कितने लोग जानते हैं कि महिलाओं को पर्दा अच्छा लगता है? किसी महिला को पर्दा करना अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा लगता है क्या? मैंने देखा घर में आके पर्दा करती है, लेकिन बाजार में जाए तो उनके सिर पर पर्दा नहीं होता है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं को पर्दा करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग कराते हैं। कहाँ व्यवस्था परिवर्तन की बात हो गई? कहाँ बाबा साहब के अनुयायी हो गए? बताइए आप। बात समझ में आ रही है? बहुत स्पष्ट बात है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में बाबा साहब ने जाति, धर्म, स्थान, लिंग भेद को खत्म कर दिया। कोई किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आप सब लोगों के घर में क्या होता है? पर्दा पड़ता है ना, और हम नाम किसका लेते हैं? बात समझ में आ रही है? जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया है, लेकिन आज जाति, आप स्वयं अपनी जाति का प्रचार करते हैं। पढ़े लिखे लोग गर्व से बोलते हैं, बहुत सौ ने तो ग्रेट लिखना शुरू कर दिया। कौन से है वो? ग्रेट फलाने हैं सब। बाबा साहब ने क्या बोला? जाति को खत्म करना। और जब तक तुम अपनी जाति को लिखते रहोगे, आपके साथ भेदभाव। आज भेदभाव कौन नहीं खत्म करना चाहता? आप स्वयं। आप लोग खुद अपनी जाति का बखान करते हैं, और जो जाति लिख रहा है वो बाबा साहब का नहीं, वो मनु का अनुयायी है। किसका है? किसका है? जो अपनी जाति लिख रहा है ना, उसका भगवान कौन है? मनु है, बाबा साहब। वो झूठा नाम लेता है, क्योंकि बाबा साहब ने चाहे 25 नवंबर का भाषण पढ़िए या संविधान पढ़िए, उसमें जाति को खत्म कर दिया। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये मेरी बात समझ में आ रही है। और इसकी फ्री क्लास चलती है, सुबह शाम संविधान की फ्री क्लास चलती है। ठीक है, आप जुड़ सकते हो। ऑल इंडिया क्लास चलती है, फ्री चलती है, रात को 1 घंटे और सुबह 1 घंटे। वो इसलिए कि व्यवस्था वही जिंदा रहेगी जिसका सुबह शाम गुणगान होगा। आपने देखा उनकी महिलाएं मंदिरों में 4 बजे पहुंच जाती हैं, और तुम्हारे तो आज की सोते रहती हैं। क्या होने वाला है? अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन उनको जिंदा रखने के लिए उसको पढ़ते नहीं। वो एक ही शब्द को 1000 बार रखते हैं, सुबह से शाम तक उनके मंत्रों में एक ही शब्द रखा जाता है, लेकिन तुम एक लाइन नहीं पढ़ सकते। ये बात समझ में आ रही है? नेता आपसे वोट ले गए हैं, ले गए हैं ना? किसी नेता ने बताया वोट का अधिकार कहाँ मिला है? संविधान में तो मिला है, लेकिन किस जगह लिखा है ये बताया आज तक? किसी नेता ने बताया? आप तो क्लास के लोग,
आप तो किसान क्लास के लोग हैं, बड़े से बड़ा नेता आपके यहाँ आया, कितने लोगों को मालूम वोट का अधिकार कौन से निश्चित है? मालूम है क्या? है जी? जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको भी नहीं मालूम। उनको भी नहीं मालूम। क्या कुछ बोल रही थी आप? कौन से आर्टिकल में लिखा है? किसी नेता ने बताया क्या? पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा एमपी और एक और उनके साथ छोटे नेता चलते हैं साहब, कोई परेशानी हो हमको बताने की। अरे तुझे उल्लू वोट का अधिकार तो बताइए, कहाँ मिला? तू क्या अधिकार दिलाएगा? तुझे खुद अधिकारों की जानकारी नहीं है, क्या अधिकार दिलाएगा? बात समझ में आ रही है? अनुच्छेद 325 में आपको वोट का अधिकार मिला है। कोई नेता वोट मांगे आपसे पूछा के साथ करके दे। बात समझ में आ रही है? लेकिन साथियों 326 अगर देश में 326 का अगर पालन हो जाए तो गुंडे, बदमाश, मवाली, अवैध आचरण वाले भ्रष्ट नेता बनने की तो बात छोड़ो, वोट तक नहीं डाल सकते। कौन सा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद? 326। उसमें स्पष्ट लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कोई भी अपराधी हो, भ्रष्ट हो, अवैध आचरण वाला हो, पागल हो, उसका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आप देखो कैसे नेता बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि लोग संविधान को अमल में नहीं ला रहे। बात समझ में आ रही है? एक और वजह से ही पहुंचते मैं बताना चाहता हूँ। आप सभी ने ट्रेन में यात्रा की है? कितने लोगों ने मेरी तरह ट्रेन में यात्रा की? हाथ खड़ा करके बताओ। देखो एक्सरसाइज भी होगी आपकी, ठीक है ना? उसमें एक टीसी होता है, टीसी टिकट कलेक्टर, उसको चकमा दे करके बहुत से लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? लेकिन जब मजिस्ट्रेट चेकिंग हो जाए तो क्या होता है? हाँ जी बोलो जोर से, मजिस्ट्रेट चेकिंग हो जाए तो क्या होता है? पकड़े जाते हैं ना। साथियों ऐसे जो हमारे नेता लोग निर्वाचन आयोग को धोखा देकर पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट, ठीक है ना, एज ए टीसी वो धोखा दे करके। लेकिन इस संविधान में एक अनुच्छेद 102 है। कौन सा? 102। अनुच्छेद 102। उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है जो पार्लियामेंट में जितने मेंबर पहुंचे हैं उनकी जांच कराए। क्या कराए? जांच कराए। क्या है वो? मजिस्ट्रेट चेकिंग। अगर उनकी जांच हो जाए तो क्या होने वाला है? जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल। ये इतना बढ़िया संविधान लिखा गया है। लेकिन जिनको फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ इससे? कौन से लोगों को फायदा हुआ? जो वंचित समाज के लोग थे, जो आज SC ST के लोग कहे जाते हैं, उनको फायदा हुआ। लेकिन उन्होंने इसको नहीं अपनाया। इन्होंने नहीं अपनाया। आपके पढ़े लिखों के घरों में भी 1% लोगों के घरों में किताब नहीं है। जो अपने को ये कहते हैं ना कि मैं अपनी योग्यता पे नौकरी में पहुंचा, उनके घरों में ये किताब नहीं है। पढ़ने की तो बहुत दूर की बात। क्या पढ़ने को तो वो एक दिन पढ़ेगा ना, अगले दिन हमेशा के लिए उठा के रख देगा कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन साथियों को बता देना चाहता हूँ, मैं एक किसान आदमी हूँ। क्या हूँ मैं? कोई IAS IPS नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा लॉयर नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है? एक किसान आदमी की समझ में आ सकता है। तो आप यहाँ सबसे मतलब मुझसे कहीं ज्यादा होशियार लोग हैं, आपकी भी समझ में आ सकता है। लेकिन पढ़ने की जरूरत है। क्या बात समझ में आ रही है? इसको पढ़ने की जरूरत है। सुबह शाम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सुबह शाम क्लास में जुड़िए। सुबह शाम क्लास में जुड़िए। एक बहुत बड़े कोचिंग देते हैं ना संविधानों की, वो नहीं पढ़ा सकते आपको संविधान। वो अनौठाई किताबों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस संविधान को नहीं पढ़ा सकते। इस संविधान को अगर ठीक से पढ़ना है तो इस क्लास में जुड़िए या स्वयं सेल्फ स्टडी कीजिए। करेंगे आज से संकल्प लेकर जाइए। आज संकल्प का दिन है कि जो हमारे बाबा साहब कारवां को अधूरा छोड़ गए, इस संविधान के पूरे देश में काम करना था, सबको अधिकार मिलने थे, वो कारवां अधूरा रह गया। इसके लिए आपको संकल्प लेना है। पहले आपको जानना है, फिर दूसरों को बताना है और फ्री में बताना है। ये काम आपको कैसे करना पड़ेगा? ये संकल्प लेना होगा। इसमें आपका समय भी खराब होगा और पैसा भी खराब होगा। क्या होगा जी? बाबा साहब ने क्या किया? अपना समय भी हमारे लिए खराब किया और पैसा भी खराब किया। बात समझ में आ रही है? बाबा साहब का क्या बना हुआ है ये बताओ।
बहुत से लोग आज मूर्ख लोग बोलते हैं हम बाबा साहब के लिए कर रहे हैं। अरे मैं उनसे पूछना चाहता, तुम एक गिलास पानी की नहीं पिला सकते आज, क्योंकि बाबा साहब हमारे बीच में है ही नहीं है। अरे जिन्होंने तुम्हारे लिए किया हो तुम उनके लिए क्या करो। सही बात है। इतनी गलत भाषा बोल करके आपको लोग मूर्ख बनाते हैं। अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया, अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो भारत का संविधान पढ़िए, इसको जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश में अच्छे लोग आ सके। बाबा साहब ने कहा था देश में सब लोगों की आय समान होना चाहिए। अनुच्छेद 38 कौन था? अनुच्छेद 38 में प्रत्येक व्यक्ति की इनकम समान होना चाहिए। क्या हुई आज तक? क्यों बिना रोए तो पिला दिया भाई? पिला दिया क्या? बच्चा सो रहा हो तो वो भी बोलती है कि अभी तो सो रहा है। जब ये रोएगा तब दूध पिलाऊंगा। बात सही है कि नहीं है? ये प्राकृतिक चीज समझ में नहीं आती है। जब तक तुम अधिकार जानोगे नहीं, इनके लिए रोओगे नहीं, इनके लिए चिल्लाओगे नहीं, तब तक अधिकार मिलने वाले नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो साथियों, क्योंकि हम लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना है, हमारी ट्रेनें इंतजार कर रही है ना, लेकिन वो समय से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, अपने टाइम पर हमें छोड़ के चली जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता है। दिल्ली में भी मेरे कई कैडर हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इससे जुड़िए, संविधान प्रचार फाउंडेशन से जुड़िए। फ्री क्लास चलती है, इसका फ्री कैडर होता है, वो इसका चार्ज नहीं लेना देना। बस ये है कि आपके मन में ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कार्यक्रम को यही समापन करेंगे। और सर फोन नंबर बता दीजिए। तो जुड़ने का नंबर ऑनलाइन कैसे जुड़ेंगे? हाँ, आप नंबर लिख लीजिए, आप सब लोग नंबर लिख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको लिंक मिलेगा। आप अपना नाम पता भेजना है, इसमें भी तो होगा नंबर, इसका लिंक मिलेगा आपको, ठीक है ना। 90-580 70-365 70-365 हाँ 90-580 हाँ और 70-365 24 घंटे। नहीं, 2 नेत्रपाल सिंह इंडिया, नेत्रपाल सिंह इंडिया। आप इसको जैसे ही आप